सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व बंदनी संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मौलिक ग्रंथ बीजक है। सद्भाव से सद उपदेश से भरा हुआ है। आज से अंत तक बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने हम लोगों को भाव से छूटने का उपदेश दिया है, पशु वृत्ति को त्यागने का उपदेश दिया है, मानवता धारण करने का उपदेश दिया है। आप उसमें बढ़िया तरह प्रेम से मेल जोल से वासना रहित रहने का उपदेश दिया है। एक दूसरे को सहायता देने का, गरीबों की रक्षा करने का ये उपदेश दिया है। छोटे बड़े तनधारी देहधारियों को बचाने का उपदेश दिया है। मांस खाने से रहित होने का उपदेश दिया है। जुआ खेलने से रहित होने का उपदेश दिया है। शराब पीने से रहित होने का उपदेश दिया है और चेतन पूजा करने का उपदेश दिया है, जड़कर। लेकिन सारे संसार के लोग इतने उतावले और बावरे हो गए हैं कि चेतन पूजा नहीं करना चाहते, जड़ की पूजा खुशी खुशी से करना चाहते। लेकिन सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, एक दिन ये काया छूट जाएगी, आंख पलट जाएंगी, नाक सुकड़ जाएगी, हाथ पड़े के पड़े रह जाएंगे, पैर धरे के धरे रह जाएंगे, जीभ बिल्कुल नहीं चलेगी, आंख टंगी की टंगी रह जाएंगी। इसलिए सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, भैया जड़ाध्यास को त्यागो और अपने आप को जानो। आपका जीवन निकल जाएगा इस ब्रह्म परमात्मा के गुण गाते गाते, जिब्या में छाले पड़ जाएंगे, लेकिन जो नहीं है वो नहीं है ही नहीं। वो मिलेगा नहीं। आप कितने भी यत्न कर लो, कितना भी खोजो, जो है नहीं तो नहीं है, उसमें क्या है? जो है वो मिलेगा। यदि कोई कहे कि मैं तो 7 पूंछों वाली भैंस खरीदूंगा, इसकी पूंछ 7 होनी चाहिए, तो 7 पूंछ वाली भैंस होती है नहीं, इसमें मिलेगी। कोई कहे सींगों वाला कुत्ता खरीदूंगा, अब कुत्ता के सींग होते ही नहीं है। रोने लगे, चिल्लाने लगे, अपने घर वालों से कहने लगे कि बच्चा बिगड़ जाए कि मैं तो सींगों वाला कुत्ता खरीदूंगा और द्वार पर बांधूंगा, कोई आएगा तो भौंकेगा और नहीं मानेगा तो उसमें सींग भी घूंस देगा। मुझे तो ऐसा कुत्ता चाहिए, और ऐसा कुत्ता होता ही नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लोगों की मति कट गई, अपने पद को भूल गए, मानवता को दूर कर दिए, कुछ नहीं समझ पाए, धोखे में जिंदगी बिता दी। डार डार पानी पत्थरों को धोते रहे, पत्थरों को इतना धोया। यदि इतना अपने अंतःकरण को धोते, इतना अपना जीवन सही बनाते, इतनी यदि चेतन पूजा प्रेम से करते, तो सारी काल में मिट जाती। और बंधनों से ये जीव छूट जाता, लेकिन नहीं किया, कुछ भी नहीं कर पाया।
ऐंठ में बना रहा, मोचों को ऐंठता रहा, चोटी में गांठ लगाता रहा, दीन दुखियों को सताता रहा, इधर की उधर करता रहा, भ्रम में भूला रहा, माता की बात नहीं माना, न पिता की बात माना, विचार में अपने जीवन को लगा दिया, गलत रीत से चलता रहा, अपने पथ को भी नहीं समझ पाया कि मेरा शुद्ध मार्ग क्या है, मैं कहां पर जाऊंगा, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं जान पाया। घमंड अहंकार में, इधर की उधर करने में, लड़ाने झगड़ाने में, दूसरों को गिराने सताने में पूरा जीवन निकाल दिया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कोई कोई तो गीदड़ वृत्ति को धारण करता है, सत्य बोलने में उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं और झूठ बोलने में धड़ाधड़ बोलता है। या झूठ का समय आता है, या दूसरों को गिराता है तो इतना बोलता है कि चुप करने से भी बंद नहीं होता, मना करने पर भी नहीं मानता। और जब सत्य की बारी आती है तो कहता है मेरे मुंह में छाले पड़ गए, आवाज नहीं निकलती, क्या करूं, किसी और को बुला लेना। न्याय नहीं कर सकता, सत्यवाणी नहीं बोल सकता, चेतन पूजा को नहीं बता सकता, ढोंगों में फंसा हुआ है, ढोंगी बन के जीवन जी रहा है। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि कोई जिंदे का मांस खा रहा है, कोई मुर्दे का मांस खा रहा है, सबके सब धोखे में समय बिता रहे हैं। कोई विषय वासना में भूला है तो कोई भ्रम भूल कल्पना में भूला है, कोई मोच बढ़ा करके भूला है, कोई मोच कटा करके भूला है, कोई नमाज पढ़ के भूला है तो कोई मंदिर में घंटे बजा करके भूला है। भूले सभी हैं, ये कर्म उपासना योग ज्ञान विज्ञान, ये बहुत बड़ी भूल है। और जब तक हम इन कर्म कांडों में फंसे रहेंगे, झूठे झमेलों में फंसे रहेंगे, तब तक हम ज्ञानी नहीं हो सकते, हमारे हृदय के फाटक नहीं खुल सकते, अंदर कालमा बनी ही रहेगी और इतनी जम जाएगी कि फिर छुड़ाने से नहीं छूटेगी। तो साल जी यहाँ पुकार के समझाते हुए बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी जड़ चेतन का पूरा भेद बताएं सदग्रंथ बीजक में। जो भी सदग्रंथ बीजक को दिल लगा करके बड़े भाव से न महा उपदेश मान कर यदि पढ़ेगा तो उसके हृदय की कालमा बिल्कुल मिट जाएगी, रहेगी ही नहीं। इसलिए साहिब जी बार बार कहते हैं कि ऐसे सुंदर समय को, ऐसे बढ़िया पवित्र समय को धोखे में मत गमाओ। यदि धोखे में गमाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं रमैनी नंबर 15 में, ओ नहीं बदरिया परिगो संजा, अगुआ भूला बनखंड मंजा, पिया अंते धन अंते रहे, चौपर कामर माथे गए, फुलवा भार न ले सके, कहे सकियन सो रोए, ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी हो। सदु कहते वो नहीं बदरिया परिगो संजा, भरम भूल कल्पना की बादली छा गई, अंतःकरण पर संजा पड़ गया, ईंट डेल पत्थरों को पूजता डोला, ईश्वर परमात्मा की गुण गाता डोला, पत्थरी पत्थरों को पूजता डोला, चेतन पूजा को भूल गया,
वो नहीं बदरिया पर को समझा। जिस प्रकार से ऊपर अंबर में नए नए बादल उठते हैं, काले घनघोर बादल उठते हैं और शाम जैसी मालूम पड़ने लगती है, इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो काम क्रोध के बादल उठते हैं, काम क्रोध के उठे बदरबा, गरज रहे हो अहंकार, अहंकार गरज जाए वो नहीं बदरिया पर गौर समझा। इधर विषय वासना का बादल छा गया है ना, स्त्री कुटुंब परिवार की सूरत हृदय में समा गई, स्त्री के अंदर पुरुष की सूरत समा गई और पुरुष के अंदर स्त्री की समा गई। विषय वासना के रूप में यदि सद्भावना के रूप में समाती, अच्छे पवित्र विचारों के रूप में समाती तो कल्याण होता, भाव बढ़ता। लेकिन विषय वासना ने सबको खा लिया, बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी खा लिए, वो नहीं बदलिया पर को समझा। देखो शाम हो गई, झप अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिखता है, चलने में नीचे क्या पड़ा हुआ है कांटा कंकड़, ये कुछ भी नहीं दिखता है, तो वो नहीं बदरिया पर को समझा और अगुआ भूला बनखंड मंझा। बनखंड ये 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ये सारा बनखंड है, और ये संसार का जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का ये ऊंच नीच का जात पात का ये बहुत बड़ा बनखंड है। इसमें भूले हुए बनखंड 4 वेद 6 7 18 पुराणों की वाणी, ये बहुत बड़ा जंगल है। तौरीत इंजील जबूर फुरकान, ये दोनों के दोनों हिंदू और मुसलमान इस जंगल में फंसे हुए हैं। ईसाई पारसी ये सब जंगल में फंसे हुए हैं। यहूदी जैन बौद्ध मुस्लिम ये सब के सब इसी जंगल में फंसे हुए, निकल नहीं पा रहे। बहुत बड़ा जंगल है। बोले बदरिया पर को समझा, अगुआ भूला बनखंड मंझा। ये अगुआ ये चेतन जीव है, ये भूल गया, मनुष्य जन्म में आकर के भूल गया। अगुआ भूला बनखंड मंझा, विषय वासना और भरम भूल कल्पना में, देवी देवता और तंत्र मंत्र में, जादू टोना और हवन होम में, राग द्वेष और छल और कपट में, अष्ट मास सद्गुणों को इसने त्याग दिया, 10 दोषों में अपने आप को भुला लिया, भूल गया। सदगुरुदेव जी पुकार करे वो नहीं बदरिया पर वो समझा। अगुआ भूला बनखंड मंझा, और ये अगुआ चेतन जीव ही है, और ये अगुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण मनु महाराज जी ने बनाए, इसमें अगुआ का ये ब्राह्मण। तो ये भूल गए, भरम में भूल गए, धर्म दीवाने हो गए, पत्र पूजा में भूल गए, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में भूल गए, ईश्वर परमात्मा कल्पना में भूल गए। जब अगुआ ही भूल गया तो पीछे वाले क्यों नहीं भूलेंगे। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सारे के सारे भूल गए। सबके सब मार काटने में, लड़ने झगड़ने में, राग द्वेष में मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते। तो वो नहीं बदरिया परिगो संझा, अगुआ भूला बनखंड मंझा। पिया अंते धन अंते रही, और इन लोगों ने पिया परमेश्वर परमात्मा दीनबंधु दाता सबका तारा सबका मालिक ऊपर बैठा हुआ कह दिया, और धन रूप में पत्नी रूप में सारे मनुष्य हैं। इसलिए उस परमात्मा की पूजा करो, तब वो परमात्मा आपको मिलेगा, तब वो पिया खुश होकर के और धन के पास में आएगा, इस जीव के पास में, या ये जीव ही को वो बुला लेगा, उसमें अपने में मिला लेगा। इस प्रकार से मायावी गुरबा लोगों ने और संसार को धोखा दिया। तो पिया अंत धन अंत रहे, है ना, पिया कहीं अंत है और धन कहीं अंत है ना। अब भजन करने वाला रहेगा पृथ्वी पर और फल मिलेगा आकाश में, और सो कैसा मिलेगा परमात्मा, निर्गुण निराकार मिलेगा, आगम अपार मिलेगा, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे मिलेगा। अब बताइए भक्ति करने का क्या फायदा हुआ। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि यहाँ कोई किसी पे मजदूरी करवाता रहे, काम करवाता रहे, न खाने को दे न पीने को पैसा दे, फिर वो मांगे बेचारा नौकर कि मुझे कुछ दे दो, तो मालिक कह दे
कि यहाँ की भक्ति का फल, यहाँ की नौकरी का फल, तेरे को नौकरी तो परमात्मा देगा, यहाँ तो तू करता रहे। तो अब बेचारे की क्या हालत होगी। इसी प्रकार से सदुदेव जी कहते हैं कि ये लोग कितने भूले हुए हैं, कितने भटके हुए हैं। अगुआ भूला बनखंड मंझा। ये अगुए लोग भूल गए, ये ज्ञान देने वाले, पढ़ाने लिखाने वाले, 4 वेद 6 7 18 प्राणों की कल्पना में अपने आप को भूल गए। अगुआ भूला बनखंड मंझा। पिया अंत धन अंत रही। और पिया कहीं अंत बता दिया, धन जीव कहीं अंत बता दिया, जीव ईश्वर का अंश बता दिया, नानक विकारी परिजन बता दिया। धोखे में इनका पूरा जीवन निकल गया। तो पिया अंत धन अंत रही, चौपर कामर माथे गए। सदुदेव कहते हैं ये चौपर कामर माथे गए। इन्होंने ये सब 4 वेद इसी को अपने श्रोधार कर लिया। जो भी इनमें लिखा हुआ है उसी के अनुसार चलने लगे। 6 शास्त्रों के अनुसार चले, 18 प्राणों के अनुसार चले, 108 स्मृतियों के अनुसार चले। और मायावी गुरुवा लोग जैसा उपदेश दिए उस उपदेश को अपने हृदय में धारण करते रहे। चौपर काम्र माथे गए। इन्होंने इन 4 वेदों को अपने माथे में रख लिया, उसी के अनुसार ही चलना चाहते हैं। सदुदेव कहते हैं कि पढ़ पढ़ करके, लाद लाद करके, लद लद करके इनकी कमर टूट गई, इनकी कमर टेढ़ी हो गई। इन्हें न ईश्वर मिला न परमात्मा मिला, कुछ भी नहीं मिला, समय बेकार चला गया। सदुदेव कहते वो नहीं बदरिया परे को संजा, अगुआ भूला बनखट मंजा। पिया अंत धन अंत रहे, चौपर कामर माथे गए। फुलवा भार न ले सके। जिस प्रकार से जब कमजोर पेड़ होता है फूल का, और जब बड़ा फूल लगता है तो फुलवा भार न ले सके, अब फुलवा का भार वो पेड़ नहीं ले सकता है। इसी प्रकार से सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि फूल खिल रहा है और उसके ऊपर यदि कुछ रखा जाए तो वो भार नहीं ले पाता है, फूल टूट जाता है। तब गुलाब का फूल तो बहुत नाजुक होता है, पंखड़ी उसकी एकदम निकल जाती है, तो फुलवा भार नहीं ले सके। इसी प्रकार से जो फुलवा बने हुए ये विषय पुरुष विषय वासना भ्रमूल कल्पना में भूलते हैं, और जब दुख आता है तो भार नहीं ले सकते। तो कह सकी अनुसार रोए अपने सखी रूप मान करके, अपने सहायक मान करके, दुख हरण दाता मान करके इन मायावी गुरुवा लोगों से रो रो करके कहते हैं कि हमारे दुख को काट दो, हमको बचा लो, खुद भार न ले सकते। कह सकी अनुसार रोए ज्यो ज्यो भींजे कामनी, ज्यो ज्यो भींजे कामरी, त्यों त्यों भारी हुए। सदुदेव जी पुकार करके जैसी जैसी कामरी भीजती है और जैसा जैसा ये जीवन भीजता है, तैसे तैसे भारी, बहुत भारी होता जाता है। विषय वासना का वजन बढ़ता जाता है, भ्रमभूल कल्पना का वजन बढ़ता जाता है, मोहता आसक्ति का वजन बढ़ता जाता है, काम क्रोध लोभ का वजन बढ़ता जाता है। अष्ट महासुखों तो आते ही नहीं है, 10 दोषों का वजन और बढ़ता ही चला जाता है। ज्यों ज्यों भींजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। सदुदेव जी कहते हैं कि यदि कोई कमल की गांठी रख करके और जल में होकर के निकले, है ना, और जैसे जैसे कमर भींजते जाएंगे, जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा और तैसे तैसे वो कांवरी भारी होती जाएगी। फिर यदि नदी पार करके चलेगा तो बहुत भारी वजन उसके ऊपर हो जाएगा। एक तो वो कमलों का वजन है और उसमें पानी भरे गया वो वजन है, अब क्या गति होगी। इसी प्रकार से सदुदेव कहते हैं कि विषय वासना और भ्रमभूल कल्पना में जैसी जैसी ये काया भींजेगी और तैसा तैसा वजन बढ़ता जाएगा, और इसमें वजन भरते 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 इतना बढ़ जाएगा कि हमारे विवेक विचारों की नेत्र बंद हो जाएंगे। फिर हमको चेतन पूजा बहुत बुरी लगेगी, बड़े बुजुर्गों की बात बहुत बुरी लगेगी, साधु संतों की बात हमको बहुत बुरी लगेगी, संत गुरुजन जो सत्यनारायण का उपदेश देते वो बहुत बुरा लगेगा, और पत्र पूजा में हमारा मन लगेगा, ये माला पहनने में, शंख बजाने में, हरे राम हरे कृष्णा कहने में इसी मन लगेगा। संत गुरुजनों की सेवा में मन लगेगा ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, हे विद्वान हो,
4 वे 6 7 18 कौनों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सिद्ध साधक हो, सभी लोग और अपने कानों को खोल करके सुनो। हे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, शेख सईद मुगल पठान कहलाने वाले हो, सब ज्ञानी विद्वान सबके साथ, यदि आप मनुष्य नहीं बने, पशु वृत्ति आपकी बन गई, हृदय से कालमा यदि आपके नहीं निकली, राग द्वेष छल कपट आपके अंदर भरा रहा, तो आप मनुष्य नहीं बन सकते। पशु वृत्ति में ही आपका जीवन चला जाएगा। इसलिए हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, हे संतों, हे सज्जनों, सभी लोग सत्यनारायण के वचनों को मानो, अष्ट महासतों को धारण करो, 10 दोषों को त्यागो, मानवता में अपने जीवन को रखो, तब आपके हृदय की कालमा छूटेगी। और यदि पथरी पथरा देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में यदि भूले रहोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।